क्या कभी सोचा है कि कैसे जंगल के कांटे फूलों में बदल सकते हैं? आज हम इसी गूढ़ रहस्य के बारे में बात करेंगे। रावण राज्य के कांटों से बाप बागवान के फूल बनने तक। ओम शांति। मैं आज आपके साथ हूं और ये चर्चा सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि खुद को जानने की यात्रा है। तो इस एपिसोड में आप जानेंगे कांटों की पहचान, फूल बनने के उपाय, माया के तूफानों से कैसे बचें और गृहस्थी में कमल फूल जैसा पवित्र रहना कैसे संभव है। और सबसे खास, हम बाबा जी की उन शिक्षाओं पर भी बात करेंगे जो हर बच्चे को सदा खुशबूदार फूल बनाए रखती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मुरली के सार से। सबसे पहले मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। बाबा ने बताया कि रावण राज्य के कारण मनुष्य देह अभिमान में है, इसलिए जंगल के कांटे कहे जाते हैं। और बाबा खुद को बागवान कहते हैं जो उन कांटों को फूल में बदल रहे हैं। लेकिन माया बार बार हमें कांटा बना देती है। ये बात हर किसी ने अनुभव की होगी। बिल्कुल, बाबा ने साफ कहा, अपने भीतर झांको, देखो कहीं कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं। अगर है तो जैसे दूसरों के अवगुण से नफरत होती है, वैसे खुद के अवगुण से भी होनी चाहिए। और इसमें भी मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों से ऐसा कोई विकर्म ना हो कि दंड भोगना पड़े। यहाँ आत्मनिरीक्षण की गहराई है। ये कांटे और फूल का उदाहरण इतना गहरा है। जंगल की आग और फिर उसी जगह पर बगीचा। ये बदलाव खुद में बड़ा प्रेरक है। मुझे अच्छा लगता है कि बाबा बार बार कहते हैं मनुष्य देह अभिमानी है, इसलिए जानवरों जैसी प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। इसीलिए घर घर में झगड़े, द्वेष, विषय, विकार, ये कांटे ही तो हैं। अब सोचिए, सतयुग को फूलों का बगीचा कहा गया और कलयुग को जंगल। ये रूपांतरण अपने आप में एक कहानी है, जहां हर किसी को मौका है फूल बनने का। और यही तो बाप बागवान कर रहे हैं, कांटों को फूल बना रहे हैं। लेकिन जब संगदोष आता है या माया का भपका दिखता है तो वही फूल फिर कांटा बन जाता है। बिल्कुल, बाबा ने बताया, माया के तूफान कभी भी आ सकते हैं। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए हर हाल में अपनी संभाल रखनी होती है। मुझे महाभारत की आग वाली मिसाल बहुत लगी। आज भी वही विकार, वही युद्ध, बस रूप बदल गया है। सही कहा। बाबा ने एटॉमिक बॉम्ब्स, साइंस, महाभारत सबका जिक्र किया। आज भी समाज में विष का सागर है और आग लगी ही है। फर्क सिर्फ समझ का है। इसलिए बाबा कहते हैं, यही समय है बाप की शरण लेने का, ताकि हम भी सर्व का कल्याण करने वाले बने। अब जब बात आती है आसुरी और दैवी गुणों की, तो बाबा सीधी शिक्षा देते हैं, अपने को देखो, अपनी चलन पर नजर रखो। ये आत्मनिरीक्षण ही असली क्रांति लाता है। जब हम हर सोच, बोल, कर्म को जांचते हैं कि कहीं हम कांटा तो नहीं बन रहे। मुझे लगता है यह गहराई जीवन में लाना ही असली राजयोग है। बाबा ने ये भी कहा, फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे, पत्थर नहीं। ये शिक्षा सिर्फ बोल की नहीं, सोच और कर्म की भी है। और जब हम सेवा के लिए जाते हैं, चाहे प्रदर्शनी हो या रोजमर्रा की बात, बाप बागवान उन्हीं बच्चों से खुश होते हैं जो असली फूल बनते हैं। शिव बाबा के साथ जुड़े रहना, यानी खुद को बेहतर बनाते रहना, यही असली सेवा है। एक बात जो मुझे बहुत छूती है, बाबा खुद को निष्कामी और परोपकारी कहते हैं। और यही मिसाल हमें भी अपनानी है। सेवा करते हुए फल की अपेक्षा न रखना, बस श्रीमत पर चलते रहना। फिर चाहे गरीबी हो या संपन्नता, सुख सुख में हर कोई फूल बन सकता है, अगर इरादा साफ हो। अब सबसे बड़ी चुनौती, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल जैसा पवित्र रहना। यही तो असली पुरुषार्थ है। काम महाशत्रु जैसी भावनाओं से हार न मानना, बल्कि युक्ति से खुद को साधना। और बाबा बार बार कहते हैं, श्रीमत पर बहुत नम्रता से चलो, यही असली शक्ति है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। बाबा कहते हैं,
कई लोग गीता सुनाते हैं जैसे मेंढक टर टर करते हैं, पर अर्थ समझ में नहीं आता। लेकिन फूल बच्चे अपने हर शब्द से मिठास फैलाते हैं, जैसे बुलबुल की आवाज गूंजती भी है और दिल को छू भी जाती है। तो ज्ञान की असली पहचान यही है, वह बोल और व्यवहार में झलकना चाहिए। बाबा का वरदान भी गजब है, शक्तियों को करामत नहीं, कर्तव्य समझो। याद द्वारा मिली शक्ति को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कार्य में सही संकल्प में लगाओ। यही असली पूजा योग्य बनाता है। और श्रीमत में चलकर जब मनमत नहीं मिलती, तभी सच्ची शक्ति आती है। आज के अव्यक्त संकेतों में भी कहा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता चाहिए। सचमुच, जो सरलचित हैं वही सदा हर्षित रहते हैं और वही दूसरों को आकर्षित करते हैं। ज्ञान का सुमिरन करते हुए अतीन्द्रिय सुख में झूमना, यही है असली हर्षितचित अवस्था। तो असल में बात तो फूलों की खुशबू की है, जो जहां जाता है वह वातावरण को महका देता है। और याद रखना, अपने को फूल बनाना यानी अपने ऊपर ही मेहरबानी करना। श्रीमत पर चलना खुद के लिए सबसे बड़ा उपकार है। फ्लावर शो में भी वही फूल पुरस्कार पाते हैं, जिनमें खुशबू और सुंदरता दोनों हो। यही हमारे जीवन के लिए भी सीख है। आज की बातचीत से 3 बातें बेहद स्पष्ट हुईं। पहला, माया के तूफानों के बीच भी मुख से सिर्फ रत्न निकालना है। दूसरा, अपने अवगुणों को पहचान कर उन्हें निकालना है। और तीसरा, श्रीमत पर बहुत नम्रता से चलना है। और साथ ही आज से ही छोटे छोटे विकारों का निरीक्षण शुरू करें। अपने व्यवहार, सोच और बोलचाल में फूल जैसी मिठास लाएं। यही अभ्यास हमें कांटे से फूल बनाएगा और जीवन में खुशबू फैलाएगा। धन्यवाद। ओम शांति।